वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि श्रीनगर में हुकूमत साजी के हवाले से पे दर पे मीटिंगों का सिलसिला जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास भी शुरू हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास भी शुरू हुआ है और आज शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत का खत कांग्रेस पार्टी की तरफ से सौंपा जाएगा। इसके बाद उमर अब्दुल्ला राजभवन में हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में यह अहम इजलास इस वक्त शुरू हुआ है। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर यह इजलास शुरू हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो जीते हुए उम्मीदवार 6 उम्मीदवार हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, जिनमें प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा खुद इसमें होंगे और इजलास की शराकत करेंगे, इजलास की सदारत करेंगे। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पे निजामुद्दीन भट्ट बानीपोरा से रुकने असम्बली वहां पे पहुंच चुके हैं। इनके अलावा गुलाम अदमीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, इरफान हफीज लोन, इफ्तिखार अहमद, ये तमाम जो जीते हुए उम्मीदवार हैं इस इजलास में शिरकत करेंगे। और ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि इजलास में कई मामलों पर तबादला ख्याल होगा और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हिमायत का खत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपा जाएगा। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला राजभवन में हुकूमत साजी का दावा जो है वो पेश करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जल्द ही जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत कायम होगी और जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला के लिए उमर अब्दुल्ला का नाम तकरीबन तय हो गया है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्लिमानी पार्टी ने उन्हें अपना सरबराह नामजद किया है और उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की हिमायत के खत का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद वो हुकूमत साजी का दावा करेंगे और ये इजलास अहम क्योंकि इसमें आज शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत का खत जो है वो सौंपा जाएगा। सीधा श्रीनगर चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर आप इस वक्त मौजूद है, किस तरह के हलचल और कौन कौन अभी तक इस इजलास में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे हैं? जी जोर, बिल्कुल। मैं इस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पार्टी हेडक्वार्टर के अहाते में हूं और अभी कुछ देर पहले पार्टी सदर तारिक हमीद कर्रा यहां पे पहुंच चुके हैं और जो कांग्रेस पार्टी की जो लेजिस्लेटिव मीटिंग है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और कैमरा पर्सन समीर वानी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। यह भी यहाँ का माहौल है, यहाँ की फिजा है, क्योंकि गहमा गहमी बढ़ चुकी है और यहाँ पे जो है कांग्रेस की ये मीटिंग शुरू हो चुकी है तारिक हमीद कर्रा के क़यादत में। क्योंकि कांग्रेस के सभी जो अरकान हैं जो जीत के आए हैं रिसेंटली असेंबली के इंतखाबात, वो सभी मेंबरान यहाँ पे पहुंच चुके। इरफान हफीज लोन, इसके अलावा बांडीपुरा से कांग्रेस के नुमाइंदे जिन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है और दीगर जो कांग्रेस के सभी जो 6 MLAs है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की लेजिस्लेटिव मीटिंग होगी और इस मीटिंग में के बाद ही यहाँ पे जो है फैसला लिया जाएगा, यानी कि इस मीटिंग में ही फैसला लिया जाएगा कि पार्टी का जो लेजिस्लेटिव लीडर है वो कौन होगा। और इसके बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेटर ऑफ सपोर्ट फॉरवर्ड किया जाएगा और बाद में ये तवक्कात की जा रही है कि देर शाम तक शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 रुकनी मेंबर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे और हुकूमत का दावा करेंगे और उन्हें हलफनामे के लिए वक्त मांगा जाए। इमरान, क्या इस मीटिंग में कोई डिमांड या कोई मुतालबा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने रखा जाएगा कि उन्हें कोई खास ओहदा दिया जाए? देखिए, ये बातें सुबह से हो रही है कि कांग्रेस क्या कोई डिमांड रखेगी नहीं रखेगी, लेकिन जितना हम अपने सोर्सेज से बात करें, जितना हमने विद इन द बोथ पार्टीज बात की है, एज सच अभी तक इस तरीके की कोई हमारे पास इत्तला नहीं है, ना किसी ने ऐसा बताया कि कांग्रेस की तरफ से इसकी डिमांड हो रही है। अलबत्ता कांग्रेस के एक जीते हुए MLA से कुछ देर कबल हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और हमने जब यही सवाल उनसे पूछा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कोई मुतालबा किया जाएगा, लेकिन उनका ये कहना है कि मुतालबे की यहाँ पे बात नहीं है, बल्कि नॉर्म्स के हिसाब से कांग्रेस का हक बनता है कि उन्हें हुकूमत में जो है शमूलियत करने का एक मौका फराहम किया जाए। लेकिन अगर इसके बगैर भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो नई कैबिनेट यहाँ पे बनेगी, चूंकि कांग्रेस इस हुकूमत का हिस्सा है, ये अलायंस के तौर पर उभर के आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और इसलिए मैं समझता हूँ कि
यकीनी तौर पर कांग्रेस को इस नई कैबिनेट का हिस्सा जरूर बनाया जाएगा। इमरान, चूंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो इस वक्त इजलास जारी है, इसके बाद ही जो लेटर ऑफ सपोर्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपा जाएगा, तो क्या इसमें जो कांग्रेस की हाईकमान है दिल्ली की, उनको भी एतमाद में लिया जाएगा, या ये प्रदेश कांग्रेस की जो पूरी कमेटी है या प्रदेश कांग्रेस सदर वो खुद ही इसका फैसला करेंगे? देखिए ज़ोर, कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको ये समझना जरूरी है कि ये कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि ये नेशनल पार्टी है। और इसकी जो कोई भी मीटिंग होती है, इसका कोई भी फैसला होता है, वो दिल्ली से होता है और वहां पे बाज़ाब्ता इसकी एक हाई कमांड कमेटी है। और इसीलिए तारिक करा कल शाम को दिल्ली पहुंचे थे और वहां पे कांग्रेस की जो आला क़यादत है उनसे मशावरत के बाद, उनसे मीटिंग के बाद ही तारिक करा कुछ देर पहले श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां से सीधे वो यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में आए। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस ये फैसला शायद जम्मू कश्मीर के विद इन द जम्मू कश्मीर डोमेन में कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और कांग्रेस का जो भी फैसला होता है वो उनकी आला जो क़यादत है, जो हाई कमांड है दिल्ली से, वहां से सारे मामलात, वहां से सारे जो भी इश्यूज होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है और तब जाके यूटी और स्टेट में उनको फाइनल शेप दी जाती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो आज कांग्रेस की सीपीएल मीटिंग इस वक्त जो जारी है, और इसमें भी पहले तारिक हमीद करा ने दिल्ली से जो हाई कमांड है उनके साथ मशावरत की है और उनको एतमाद में लेने के बाद ही यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की, जम्मू कश्मीर के जो भी सीनियर लीडर्स है या जो आला क़यादत है उनके साथ बाहमी मशावरत के बाद ही मीटिंग शुरू हुई है और सबकी राय ली जाएगी। और न सिर्फ ये कि हुकूमत साजी के मामला पर बातचीत होगी, बल्कि जो हमारे पास सपोर्ट्स है कि जो चैलेंजेस है या दीगर जो हुकूमत साजी या हुकूमत बनने के बाद जो मसाइल है या लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं, उन सब को सामने रखते हुए इसलिए उस तनाजुर में ये कांग्रेस की इस वक्त की जो मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान, अगर ये तमाम तस्वीरें आज ही साफ होती है, लेटर ऑफ सपोर्ट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपा जाएगा, फिर उमर अब्दुल्ला राजभवन जाएंगे, हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे, तो फिर हलबर्दारी की तकरीब कब मुतवक्का है? देखिए, जितना इसमें कांग्रेस इस वक्त जल्दी करे और वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर जल्दी से राजभवन का दरवाजा खटखटाए, तो मुझे लगता है 14 तारीख शायद हलफबरदारी की तकरीब होगी जो तवक्कुआत की जा रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरगर्मियां हो रही है, और जैसे कि हमने सुबह से ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर से बात की और सबका यही कहना है कि जितना जल्द हो सके हुकूमत की तश्कील हो, गवर्नमेंट फॉर्म हो। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की मीटिंग के बाद ही अभी कुछ देर बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के साथ मीटिंग होगी और लेटर ऑफ सपोर्ट उनको दिया जाएगा, उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। और लेटर ऑफ सपोर्ट के बाद ही फिल फोर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर राजभवन पहुंचेगी और वहां पे जो हुकूमत का दावा है वो करेगी। इसके लिए पूरे जो सिग्नेचर्स है 53 मेंबर्स जो हो चुके हैं अब इस अलायंस के, उनके, और उन्हें वक्त मांगा जाएगा हलफबरदारी की तकरीब के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास जो है जारी है। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर पे इजलास जारी है। कांग्रेस प्रदेश सदर तारिक हमीद करा खुद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में गुलाम अमीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, निज़ामुद्दीन भट्ट, इरफान हफीज लोन, इफ्तिकार अहमद वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि इजलास में आज मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल होगा और उसके बाद लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को सौंपा जाएगा और फिर उमर अब्दुल्ला राजभवन का दरवाज़ा खटखटाएंगे जहां पर वो हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जहां आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई रहनुमाओं ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। इस मौका पर रुकन असम्बली हसनैन मसूदी ने कहा कि 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। आज जो इंडिपेंडेंट चुन के आ गए 4 तो उन्होंने बाज़ाब्ता कल दी जो आप जानते हैं। मुझे लगता है इसके बाद और भी हो जाएगा और मुस्तकम हो जाएगी।
ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये जो सपोर्ट है, जो लेटर ऑफ सपोर्ट मिली है, तो इसमें जो वो क्रूशल एक तादाद होती है तो वो पार हुआ। लेकिन इसके बाद भी कोलिशन का है, कोलिशन पार्टनर्स है, उनको भी जैसे उन्होंने कहा था ऑन बोर्ड लेके उनके साथ भी मशावरत होगी, फिर हो जाएगा, सब ठीक तरीके से होगा और हुकूमत भी बड़ी अच्छी होगी, मुस्तकम होगी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से मैसिव मैंडेट मिल गया, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है मूल मंत्र है जो हमारे जमहूरियत में, मुझे लगा उस पर अमल होगा। और मरकजी सरकार भी जानती है कि कितना मैसिव मैंडेट मिलना है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इस जो हुकूमत जो बनने वाली है, क्योंकि हर एक का हित ये है, देश का हित ये है कि एक अमन हो, पायदार अमन कायम हो। और मुझे लगता है कि हर एक से तवक्को है कि उस पायदार अमन की तरफ कदम बढ़ाएगा। नौशहरा से रुकन असम्बली सुरेंद्र चौधरी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला क़यादात से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के मफादात के लिए काम करेगी। देखिए, लोगों की बड़ी कहीं ना कहीं लोगों के एक बड़ी डिमांड्स हैं। जो आज सबसे बड़ा बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है। आज घर घर में बच्चा बेरोजगार, आपके घरों में भी बच्चे बेरोजगार हैं। जो बीजेपी के लोग जो यहाँ नारे मारते हैं, उनके घर में जाइए, उनके बीवी और उनके बच्चे उन बाप से लड़ते हैं कि भैया आप तो बीजेपी को वोट डाल रहे हो, लेकिन हमारा रोजगार कहाँ है। तो इसलिए ये नौकरियों का मसला सबसे बड़ा प्रायोरिटी पे है। हॉस्पिटलों की हालात क्या हैं, बिजली और पानी के हालात क्या हैं, आपके स्कूलों के हालात क्या हैं, आप सड़कों की हालात क्या हैं, आप टूरिज्म को देखें, कौन सा टूरिज्म है। इसलिए इस बड़े सारे मसले हैं जो धीरे धीरे आगे निकलेंगे। लेकिन जो 10 साल का एक वैक्यूम बीच में आया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 10 साल बीजेपी ने हुकूमत की यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसका जो वैक्यूम है, चाहे रोजगार, चाहे सड़कें हैं, चाहे नाली हैं, चाहे गली हैं, चाहे एजुकेशन, चाहे मेडिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, या जितने भी इशूज़ हैं, उसको टाइम लगेगा। हम कहें रातों रात में डंडा निकालेंगे, फेरेंगे, सब कुछ ठीक होगा, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, कल भी जब उन्होंने हमारी मीटिंग ली, एक बात है कि ईमानदारी से हम जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे और जो वादा हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने किया है उस पर पूरा का पूरा खरा उतरने की। हबकदल से रुकने असम्बली शमीमा फिरदौस ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द हुकूमत बनाएगी और कांग्रेस के साथ भी बातचीत जारी है। इतना रीजन नहीं है, वहाँ पर हमारे बहुत सारी जगहों पे हमारे लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, डिवीजन की कोई बात नहीं। तो ये नहीं जम्मू में, डोडा में, जो बाकी जो रीजन जम्मू का जो जम्मू रीजन है, वहाँ से हमें बहुत सारी सीटें मिली हैं। तो और जहाँ पर हमने हारा है, हमने 1-2 सीटें जो वहाँ पे जैसे पुंछ की सजाद खुशरू साहब पुंछ से, वो 130 वोटों से, तो वो वोट जो पड़े हैं वो क्या है। तो कब तक इसका से गवर्नमेंट फॉर्मेशन? वेरी सून, मुझे लगता है विदिन 2 और 3 डेज। आगे बढ़ते कांग्रेस के सीनियर लीडर और हल्के इंतखाब दौरों से रुकने असम्बली गुलाम हमीद मीर ने कहा कि नई हुकूमत की तश्कील जल्द ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 MLAs की नामजदगी भी कैबिनेट के जरिए होनी चाहिए। गुलाम हमीद ने कहा कि रियासत दर्जे की बहाली नई हुकूमत की पहली तरजीह होगी। गुलाम हमीद ने डोरू में एक रैली के दौरान इन बातों का इजहार किया है। देखिए, अभी तो सिलसिलेवार प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये कोलिशन में हमने चुनाव लड़ा, कोलिशन के ही फैसले होंगे। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन मंडे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तय हुआ है कि जितना जल्दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन बने उतना बेहतर है। क्योंकि एक तो 5 मेंबर्स को नॉमिनेशन की बात थी, वो फिलहाल होल्ड पर चला गया। अल्टीमेटली वो कैबिनेट के थ्रू ही जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना जल्दी ओथ हो जाए उतना ही जल्दी सरकार अपनी क्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, कैबिनेट देगी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें लैतुल्लैल नहीं किया जा सकता है। दोनों चीज़ों के खातिर टाइम गंवाए बगैर, वक्त ज़ाया किए बगैर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की ओर ऑलरेडी प्रोसेस। मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने आज GMC हंदवारा का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल को आला हुकाम के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने बस स्टैंड हंदवारा का भी दौरा किया और ड्राइवरों को यकीन दिलाया कि उनके मुश्किलात आइंदा दिनों में हल किए जाएंगे। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि वो इस हवाले से सेक्रेटरीट में अफसरान के साथ जायजा मीटिंग भी लेंगे ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
GMC हंदवारा हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं डॉक्टर खुर्शीद साहब। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ आऊँ, क्योंकि कल तक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक इंतहाई पसमानदा ज़िला है और यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का हर तरह से हमें ख्याल रखना है। तो एक यहाँ पर एक दो इशूज़ थे। एक हमारा जो इसके साथ हॉस्पिटल का जो नया कॉम्प्लेक्स बना है उसमें कुछ कोर्ट के इश्यूज़ थे, वो हमने साहब के साथ डिस्कस किए। उसके अलावा इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज़ थे, उनसे हमने बात की और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सारे मुद्दे हल हो जाएंगे और बहुत जल्द हॉस्पिटल भी फंक्शनल होगा। और आप देख रहे हैं कि रेंटेड बिल्डिंग में हमारा ये इसका ऑफिस और क्लासेस चल रहे हैं। तो चोगल में हमारा मेन जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें काम रुका हुआ था। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनसे भी बात की और मंडे को एक रिव्यू मीटिंग भी हम उनके साथ सेक्रेटरीट में ले रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पहले मैं ज़मीनी सूरत हाल प्रिंसिपल साहब के साथ बाकी लोगों के साथ देख लूँ, उसके बाद मंडे के दिन हम रिव्यू मीटिंग में जितने भी मसाइल यहाँ हमने देखे उनका एक हल निकाल दिया जाए। आपकी वसादत से वहाँ भी मैंने बात की, पानी का जहाँ तक मसला है वो तो इंशाल्लाह 4 दिन में हल हो जाएगा, वो मैंने वहाँ बिल्कुल आपके सामने उन्हें कहा। फिर जो लाइट्स का वहाँ मसला है, जो इसी तरह पैसेंजर शेड का मामला है, उसके लिए भी आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में के अंदर अंदर कार्रवाई शुरू होगी और हम टाइम बाउंड तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो मैक्सिमाइजेशन है उसके लिए अभी मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करके मैक्सिमाइजेशन की पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाईपास के रास्ते से अंदर अड्डे में मतलब रोड जाता है, लिंक जाता है, उस पर मैक्सिमाइजेशन किया जाए। और जो ट्रांसपोर्टरों के बाकी मसाइल हैं वो हमें हल करना हमारी प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह हम उस अड्डे को एक मॉडल अड्डा बनाएंगे। ऑर्डर भी निकला है, कल नहीं परसों ऑर्डर निकला है कि ये चीज़ जो लोग पहले से मायने करते थे उनको तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हमने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की और हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में नाले जो हमारे हैं उनमें जो भी लोग पहले ट्रेडिशनल माइनिंग करते थे, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं या जो खानदानी मतलब पेशा बनाना माइनिंग जो करते हैं, उनके सारे मसाइल हल होंगे। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो PHE के हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, एक रिव्यू मीटिंग ले लेंगे। जितने भी मेरे 18 जो असेंबली सेगमेंट आते हैं, जितने भी हमारे 4 डिस्ट्रिक्टों में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, जितना जिला गांधरबल के तुलमुला खीरबानी मंदिर में नवरात्रि का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुल्क के कई हिस्सों से आए हुए श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। जिला इंतजामिया गांधरबल ने भी श्रद्धालु के लिए तमाम तर इंतजाम मैसर रखे हुए हैं। अकीदतमंदों ने इस मौका पर जम्मू कश्मीर के अमन, तरक्की और भाईचारे के लिए खुसूस से दुआएं मांगी है। नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। माँ खीर भवानी में पुजारी हूँ और आज ही के दिन माँ भगवती जी का अष्टमी और नवमी का पूजन किया जा रहा है। अष्टमी पे बड़े धूमधाम से भक्तजन आके पूजन इत्यादि वगैरह कर रहे हैं। माता को खीर का भोग, हलवा, चुनरी, कंद, पुष्प नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं और माता से शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माता जो है सभी भक्तजनों का कल्याण करेंगी, आशीर्वाद करेंगी। माता रानी कल्याण करेंगी। डायरेक्टर मिशन डायरी नरेंद्र सिंह बाली ने जुनूबी जिला अनंतनाग का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर डायरी स्कीमों के कामकाज का जायजा लिया। नरेंद्र बाली ने बेरोजगार नौजवानों पर जोर दिया कि वो डायरी डेवलपमेंट के तहत हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब पूरे मुल्क में डायरी सेक्टर में अहम किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, आज पता चला वो क्या करना है, समझ में आ गया सभी को। जिसको समझ नहीं आएगा वो हाथ खड़ा करे, कितने महीने किया उतना पैसा मिल जाएगा। महकमा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर डेयरी सेक्टर जो है उसमें जो HADP की स्कीम जो है ये पिछले 1.5 साल से जो चल रही है तमाम 20 जिलों में, तो इसी स्कीम के तहत जो है हर इलाके में, हर गांव में, हर एरियाज में हम जा रहे हैं, फिजिकली खुद जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये स्कीम जो है गांव में, हर इलाका में किस लेवल तक पहुंची है और बेरोजगारों को कितना इसका फायदा हुआ है।
तो उसी सिलसिले में आज हम कल से हम दौरे पे हैं डिस्ट्रिक्ट नन्ना के में गए, बिजबियाड़ा से लेकर के बाकी इलाकों में, यहाँ पर कुकुरना के भ्रंग में हैं। तो यहाँ पर जो बीवीओ ऑफिस है उस ऑफिस के एरिया में हमने पशु सखीज को भी यहाँ बुलाया था और कुछ अनएम्प्लॉयड जो यूथ है यहाँ के उनको भी बुलाया था, ताकि उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और देख सकें कि यूथ चाहता क्या है इस सेक्टर में, उसको क्या परेशानी है, क्या दुश्वारी है और आगे बढ़ने में क्या रुकावटें हैं, तो क्रिटिकल गैप कहाँ पे है, उसको कैसे फिल किया जा सकता है। महकमा तो काम कर ही रहा है बड़े अच्छे तरीके से, पर क्रिटिकल गैप कहीं कहीं पे जो है उनको फिल करना है। तो उस सिलसिले में आज हमने जो इंटरेक्शन किया है यहाँ के यूथ से, यहाँ की पशु सखी से, महकमे के अफसरान से, डॉक्टर से, सभी लोगों से, तो उससे ये लगा है, एक इत्मीनान है कि हाँ अब एक सही रास्ते में जो है महकमा जा रहा है और खास करके जो HATP स्कीम है वो फुल फ्लेज जो है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रही है। उसी सिलसिले को लेकर के पशु सखी से भी इंटरेक्शन हमने किया, जिसमें हमने देखा सुरनकोट फैसलाबाद सड़क 4 घंटे तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्ती के लिए बहाल कर दी गई है। मुकामी लोगों की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है कि रात के वक्त जो तारकोल बिछाई गई है ये गैर मयारी थी। डिपार्टमेंट की तरफ से लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी गई और मुकामी लोगों ने 4 घंटे तक ट्रैफिक को रोक दिया था। नायब तहसीलदार सुरनकोट और एक्जन PWD और SHO सुरनकोट मौका पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि सड़क की मरम्मत दोबारा की जाएगी, जिसके बाद लोगों ने धरना खत्म करके ट्रैफिक को बहाल किया। टपिंग कर लो, हम गाड़ियां बंद करते हैं, तो आपने 6-7 को क्यों नहीं की और रात को क्यों ठेकेदार डाला? जी, मेरा नाम इरफान मनास है, हम यहाँ फजलाबाद में रह रहे हैं। हमारा ये था कि ये जो हमारे पिछले 4-5 साल से हम बहुत परेशानी से यहाँ रोड में आ जा रहे थे, तो ये हमने सोहेल भाई से बड़ी रिक्वेस्ट की और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की। हमारे DC साहब यासीन साहब आए, उनने हमें एश्योर किया कि इसकी जो ब्लैक टैपिंग है अच्छे से होगी, कंक्रीट होगी, मेटल होगा, क्योंकि ये जो रोड है ये कम से कम 30 से 40 हज़ार लोगों की आबादी को टच करती है, कम से कम 15 पंचायतें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मुगल रोड्स को टच करती है, बुढ़ा नाथ अमर यात्रा को टच करती है। क्या अगर वो रोड टच कर रही है, ये पिछले 1 महीने पहले यहाँ टेंडर निकला, 30 लाख का टेंडर निकला। हमने ठेकेदार साहब को कहा कि अगर 30 लाख का टेंडर निकला तो कम से कम 20 लाख लगने चाहिए। इससे पहले भी 10 बार टेंडर पड़ा, लेकिन ब्लैक टॉपिंग सिर्फ नाम की हुई। इनने हमें अश्योर किया जी जो भी होगा काम क्वालिटी का होगा। जब हम रात को इधर आए अपनी शॉप वगैरह बंद करके, हम क्या देखते हैं कि इधर ब्लैक टैपिंग हो रही है, और ब्लैक टैपिंग भी इस कदर की हो रही है कि ऐसे इनने ये समझा कि शायद हम भेड़ बकरी हैं, हमें कोई दिखता नहीं है, और हमने हमारा कुछ ज्यादा हमारा सिर्फ। मैं आरिफ मनास फजलाबाद अपर सर, जो यहाँ पर आज हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये किया है कि हमें 10 साल के बाद यहाँ पर ब्लैक टैपिंग के लिए टेंडर पड़ा, और जो ठेकेदारों ने यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठेकेदारों ने रात को लुक डाली और हमारे यूथ वाले यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने रात को रुकाया, और अभी हमें पता चला हम भी पहुंचे हैं, क्योंकि हमें पहले इस रोड पे 10 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हमें रोड नहीं थी दे रहे, फिर हमें रोड मिली। आज अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भेज रही है तो हमारी रोडों की हालत देखो, यहाँ पर अगर लुक पड़ रही तो उसमें सही तरीके से लुक नहीं पड़ रही। यहाँ पर मुगु रोड जो है, मुगु रोड में लुक पड़ी, हमने कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि उन्हें अच्छी डाली है। हम किसी अब्दुल माजिद मलिक जनाब, क्या कहेंगे जो ब्लैक टॉप ब्लैक टॉप के लिए? हमने रात में भी सुना, ये हमारे भाई थे, रात भर ये 10-11 बजे तक समझो इधर ही खड़े रहे। तो ब्लैक टॉप जो क्वांटिटी है वो अच्छे से इन्होंने यूज़ नहीं की है, क्योंकि जो तरीका होता है, जो क्वांटिटी होती है उस हिसाब से इन्होंने नहीं डाली है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करते हैं कि इसका जो फौरी तौर एक्शन लिया जाए और इसको दुरुस्त तरीके से जो है। इस रोड में हमें सबसे पहले, जैसे आप लोग चाहते हो कि दिन को यहाँ पे मैग्नेमेशन, हम दिन को डालने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड अगर आप लोग कोऑपरेट करो। यहाँ जब तक ट्रैफिक बंद होगी तभी हम ये काम कर सकते हैं। अभी हमने कंट्रैक्टर्स और उनको बोल दिया कि बिल्कुल जो स्पेसिफिकेशन से ये ऐसा काम करना है कि जो ड्यूरेबल और सस्टेनेबल हो, वैसा काम इसको करें। चलिए, अभी तक के ताज़ा खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुर लोलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।